खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने IG KP को अब तब्दील करने का फैसला कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वफाक ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नाम भी मांग लिए हैं। मौज़म जा जो कि अभी IG KP हैं उनको हटाने का फैसला किया गया, उनकी जगह IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वजीर को लगाने का ये फैसला जो है वो सामने आ रहा है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको नया IG KP लगाया जाएगा। सईद वजीर जो कि पहले भी KP में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियाँ और खिदमात जो हैं वो सर हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर साहब बहुत शुक्रिया। ये अब नई डेवलपमेंट सामने आई है, प्रेशर था हुकूमत पर, वफाक पर, और ये जो नाम सामने आ रहा है कि IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वजीर को लगाया जाएगा, क्या बताएंगे आप? देखिए, फिलहाल इस्लामाबाद में जो मुख्तदर हल्के हैं जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन कर रही है कि IG खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं और वफाकी हुकूमत शायद ये ख्याल जाहिर कर रही है कि IG जो मौज़म जा साहब हैं उनकी जगह सईद वजीर IG गिलगित बल्तिस्तान को रिप्लेस किया जाए। हम अंदरूनी तौर पर जो पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई है, केयर टेकर सेटअप से बात हुई है, उनका ये कहना है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद में ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि IG खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से रिकमेंडेशंस और नाम मांगे गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, और इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंक्वायरी है जो पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था उसकी, और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि इस इंक्वायरी के बाद शायद IG खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली होगी। लेकिन अपेरेंटली यही नजर आ रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप है और गवर्नर हैं या जो मरकजी हुकूमत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो IG काम करते रहें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनीज में थे या उनको पिछली हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाया था। लिहाजा वो चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले वो अपनी मर्जी का पुलिस सेटअप भी यहाँ पे लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी लेके आए। और जैसे बार बार जो केयर टेकर कैबिनेट के ऊपर बातें उठ रही हैं, देखिए PTI बार बार ये कह रही है कि उनको किसी तरीके से एतमाद में नहीं लिया गया, और वो विजिबली नजर भी आ रहा है कि जितने केयर टेकर सेटअप के अंदर मिनिस्टर्स हैं वो या तो JUIF के नॉमिनी हैं या वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं या वो इस वक्त PMLN और दूसरी जो PDM की जमातें हैं वो उनके करीबी लोगों में शामिल हैं जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है। बिल्कुल ये बात अब मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी नहीं है, इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि आया एक ऐसा कंट्रोवर्शियल केयर टेकर सेटअप क्या वो वाकई सूबे के अंदर ऐसे इंतखाबात करा सकता है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात केयर टेकर सेटअप के हवाले से हैं कि वो अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लेकर आना चाहते हैं, जो बात इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं। एक्चुअली वजूहात ये नहीं है, ज़्यादा वजूहात ये नहीं है कि एक इंक्वायरी बैठनी है पेशावर धमाके के बाद और उसको एक साफ और शफाफ रंग देने के लिए ये तब्दीली की जा रही है। शिराजी साहब नहीं, मेरे ख्याल में मैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौज़म जा साहब एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। बिल्कुल जो पुलिस फोर्स है वो उनके कमान में बाकायदा लड़ भी रही है। दहशतगर्दी के हमले अपनी जगह पे उसके मुख्तलिफ मुहरकात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं है कि पेशावर बम धमाके की दोनों वजूहात आप कह रहे हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली जो है वो करने का शायद फैसला किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शिराजी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और ये सारी सूरत हाल हमें बता रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।